हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जो आज डिस्कस करना चाह रहे हैं वो स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को ही आगे बढ़ाकर डिस्कस करेंगे। अभी जो प्रीवियस वीडियो हमने जो प्रिपेयर की थी दैट इज़ फॉर कॉलन क्लासिफिकेशन। उसमें हमने कॉलन क्लासिफिकेशन के शेड्यूल्स और वो ईयर कब स्टैब्लिश हुआ, कितने एडिशंस में आया, जो भी उसकी मेन की पॉइंट्स थे और जितने भी क्वेश्चन उसमें अराइव हो सकते थे वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। आज हम सीसी के ही कुछ पार्ट्स को और डिस्कस करने वाले हैं सो दैट कॉलन क्लासिफिकेशन रिलेटेड जितना भी डाउट्स है, जितना भी डॉक्यूमेंट या जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको क्लियर हो जाए और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका अच्छे से रेडी हो जाए। तो थोड़ा सा हम प्रीवियस वीडियो का भी प्रीव्यू ले लेते हैं और आज जो हम सीसी के बारे में नई नई जानकारियाँ और डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स और जो भी इसकी कॉमन आइसोलेट्स पढ़ेंगे उनको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। कल हमने जो पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर विच इज़ कॉलन क्लासिफिकेशन, दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन स्कीम। डीडीसी वाली प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन स्कीम्स पढ़ी थी बहुत सारी, जिसमें सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आपका यूडीसी, सीसी, डीडीसी, एलसी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये बहुत सारी राइडर्स इंटरनेशनल बहुत डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती है जो कंट्रीज़ ने एंड लाइब्रेरीज़ ने अपने बेनिफिट के लिए या क्लासिफिकेशन स्कीम को एक अच्छा सीक्वेंस और हेल्पफुल सीक्वेंस प्रोवाइड करने के लिए प्रिपेयर की थी। बट उनमें से काफ़ी ऐसी स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जो आपके सिलेबस में भी इन्वॉल्व है, विच इज़ डीडीसी, यूडीसी एंड सीसी। तो डीडीसी के बारे में हम पूरी डिस्कशन कर चुके हैं जो आप अपनी हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। डीडीसी की नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब हम दूसरी जो क्लासिफिकेशन स्कीम लेकर आए थे विच इज़ कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन पे भी हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कॉलन क्लासिफिकेशन रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी थी वो सब हमने उसमें डिस्कस करी, उसकी मेन क्लासेस डिस्कस करी जिनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा उसी में कुछ एडिशन और है जिसके अंदर नोटेशनल सिस्टम है सीसी के, कॉलर क्लासिफिकेशन के, और कॉमन आइसोलेट्स हैं जिसके अंदर आपकी 2 टाइप ऑफ कॉमन आइसोलेट टेबल्स आती हैं। वो क्या क्या हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस अकॉर्डिंगली कॉलन क्लासिफिकेशन के नंबर को डिराइव किया जाता है, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली वीडियो में हमने कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था विच इज़ सीसी। ट्रिपल सी इज़ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो हम सिर्फ कॉलन क्लासिफिकेशन को 2 सी से ही डिनोट करते हैं, सीसी यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन। कभी कभार इसका पूरा नाम ना देकर ओनली सीसी दिया जाता है तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। सीसी का मतलब है कॉलन क्लासिफिकेशन, पर अगर वहाँ पे 3 सी डिनोट हो रखे हैं यानी 3 सी दे रखे हैं, सी दैट इज़ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, वो आपका कैटलॉगिंग कोड है, ठीक है, नॉट क्लासिफिकेशन स्कीम। कॉलन क्लासिफिकेशन में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट फर्स्ट एडिशन 1933, डेवलप बाय एस आर रंगनाथन। एडिशन जो फर्स्ट एडिशन था 1933 में आया, देन सेकेंड 39, देन 1915, देन 1952 एंड 1957। सिक्स एडिशन इज़ 1916 एंड द लास्ट वन इज़ 1987 विच इज़ द 7th एडिशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कितने एडिशन में अभी तक आ चुकी है तो 7th एडिशन हम यूज़ करते हैं, वो ही इसका लास्ट एडिशन है जो कि 1987 में आया था। और वॉल्यूम्स इसकी नहीं है, ये पर्टिकुलर एक बुक के फॉर्मेट में ही आती है। तो आगे बढ़ते हैं। 3 वर्जन्स ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन, ये वर्जन भी हमने डिस्कस किए थे। पहला वर्जन रिजिडली फैसिटेटेड वर्जन कहलाता है, दूसरा एनालिटिको सिंथेटिक एंड तीसरा आपका फ्रीली फैसिटेटेड। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो आप वहाँ पर जाकर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेन क्लासेस के ऊपर। मेन क्लासेस हम एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं सो दैट क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है और यही पूछा जाता है। सो जेड जनरलिया 2Z यानी कि जेड का ही पार्ट जो 2 है दैट इज़ फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो ये 2Z से भी डिनोट होता है, खाली 2 से भी होता है। 4Z यानी 4 जर्नलिज्म जो कि जेड का ही पार्ट है, और भी इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। हमने यहाँ पे मेन डिवीज़न और मेन क्लासेस को ही रखा है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बी मैथमेटिक्स, सी फिज़िक्स, डी इंजीनियरिंग, ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी,
G बायोलॉजी, H जियोलॉजी, HZ माइनिंग, बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड मेडिसिन, L डिनोट फॉर मेडिसिन, K डिनोट फॉर जूलॉजी, I डिनोट फॉर बॉटनी, J एग्रीकल्चर, KZ इज फॉर एनिमल हस्बेंड्री, HZ इज फॉर माइनिंग। इसी अकॉर्डिंगली आपसे ये मेन क्लास पूछी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये कौन से सब्जेक्ट को डिनोट कर रही हैं, किसके अंदर, इसके अंदर क्या सब्जेक्ट आपका मेंशन होगा, वो इनकी मेन क्लासेस हैं। डीडीसी में भी उसकी मेन क्लासेस के ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और यहाँ पे इसकी मेन क्लासेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं इसी से, मेन क्लासेस और आ रही हैं। LZ इज फार्माकोन्सी, M यूजफुलनेस, स्पिरिचुअलाइजेशन जो कि हमने स्पेशल कैरेक्टर का एक बनाया था, दैट इज़ बहुत बार, काफ़ी बार आ चुका है ये डिफरेंट पेपर्स में। कोई भी लाइब्रेरी असिस्टेंट का पेपर होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये किसकी मेन क्लास है, ये क्या डिनोट करता है। तो दैट इज़ स्पिरिचुअलाइजेशन जो है, स्पिरिचुअलाइजन, उसी का ही ये बुक जो है उसकी मेन क्लास को डिनोट करता है। तो अगर कोई भी स्पिरिचुअलाइजेशन के ऊपर बनता है वो सारा डॉक्यूमेंट इसके अंदर आएगा। N फाइन आर्ट्स, O लिटरेचर, P लिंग्विस्टिक्स, Q रिलीजन, R फिलोसफी, Z लॉ, Y सोशियोलॉजी, X इकोनॉमिक्स, W पॉलिटिकल साइंस, V हिस्ट्री एंड U जियोग्राफी, T एजुकेशन, S साइकोलॉजी। अगर आपका टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल टाइटल इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो बेसिकली PMEST के अकॉर्डिंगली इसमें आपके फेसेट एनालिसिस के थ्रू नंबर जनरेट किए जाते हैं। दैट इज पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। टाइटल में हमें पहले ये सर्च करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाते हैं, देन टाइटल को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया क्या है, आपका टाइम फैसेट है। हिस्ट्री क्या है, उसकी पर्सनैलिटी है। हिस्ट्री की मेन डिवीज़न इज़ V, इंडिया का नंबर लग के इसका कॉल नंबर प्रिपेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से कॉलन क्लासिफिकेशन में नंबर प्रिपेयर किए जाते हैं और उसको बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर ऐसे पर्टिकुलर बहुत डेप्थ में नंबर बनाना तो नहीं आता, बिकॉज उसके लिए आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन स्कीम हैंड में होनी चाहिए या उससे एक्सेस करके ही आप उसको बना सकते हो, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको वहीं से मिलेगा। तो दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जो कि इसके अंदर इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। यहाँ से आपको इसकी मेन सब डिविजन्स, रूल्स, सम इनकी जो टेबल्स है कॉमन आइसोलेट की, वो पूछी जा सकती है। तो वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, दैट इज़ नोटेशनल सिस्टम। नोटेशनल सिस्टम हर क्लासिफिकेशन स्कीम का पार्ट है। हर क्लासिफिकेशन स्कीम में नोटेशंस होते हैं। दो टाइप के नोटेशंस होते हैं, फर्स्ट इज प्योर नोटेशन, सेकेंड इज मिक्स नोटेशन। प्योर नोटेशन होता है जो कि एक ही काइंड की चीज़ को लेकर ही बनाया गया, या फिर या तो सिर्फ आप न्यूमेरिक यूज़ कर रहे हो या तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो, कोई भी एक चीज़, या डेसिमल नोटेशन यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ प्योर नोटेशन। मिक्स नोटेशन वहीं पे क्या हो जाती है कि आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर रहे हो, न्यूमेरिकल भी यूज़ कर रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ मिक्स नोटेशन। तो CC इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स नोटेशन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि CC क्या है, तो CC मिक्स नोटेशन को फॉलो आउट करती है। CC यूज्ड मिक्स्ड नोटेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 23 रोमन स्मॉल लेटर्स, यानी कि स्मॉल ABCD इसमें यूज़ की जाती है। सिर्फ और सिर्फ ILO जो कि स्मॉल के हैं ओनली, कैपिटल की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉल की बात कर रहे हैं। स्मॉल में ऑल A to Z यूज़ किया जाता है, बस उनमें से ILO यूज़ नहीं किया जाता। तो इसीलिए 23 रोमन स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है यहाँ। 10 इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल विच इज़ 0 to 9 से लेकर कितना भी आप इसमें न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हो। 26 यानी कि कैपिटल लेटर A to Z फुल आते हैं, सारे यूज़ होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कैपिटल सारे यूज़ होते हैं,
स्वर्ण वालों में से 23 रोमन लेटर्स यूज़ होते हैं, ओनली ILO यूज़ नहीं होता, ओनली फॉर स्मॉल लेटर्स। कैपिटल में ऐसा नहीं है, कैपिटल में ILO भी यूज़ होता है, ऑल A to Z यूज़ होते हैं। ब्रैकेटेड नंबर्स, ऑल ब्रैकेटेड नंबर्स यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, इंडिकेटेड डिजिट यूज़ की जाती है, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, सो दैट आपको एट द रेट है, अभी जो हमने पढ़ा स्पेशलाइजेशन का लिए मेन डिवीज़न, वो भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो यूज़ किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा PMEST के लिए कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, डॉट, कॉमा, सेमी कॉलन, ये सब भी यूज़ किया जाता है इसमें एज अ स्पेशल कैरेक्टर। तो ये एक ऐसी नोटेशन सिस्टम यूज़ करती है जो कि मिक्स नोटेशन है, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी यूज़ हो रहे हैं और कैपिटल लेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, प्लस स्पेशल कैरेक्टर, इंडिकेटेड कैरेक्टर्स सब इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटेशनल सिस्टम हमने पढ़ लिया इसके अंदर। आगे अगर हम बात करें तब आती है इसकी बात कॉमन आइसोलेट्स की। कॉमन आइसोलेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोलेट्स क्लासिफिकेशन स्कीम में दिए जाते हैं। यहाँ जो 2 कॉमन आइसोलेट्स दिए जाते हैं, दैट इज एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACI, क्वेश्चन आया हुआ है इन पर, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट विच इज PCI। ये दोनों आइसोलेट्स, कॉमन आइसोलेट्स यूज़ किए जाते हैं CC के अंदर। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ACI और PCI कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो दैट इज़ रिलेटेड टू कॉलन क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं इनकी टेबल्स के ऊपर। दैट इज़ अ टेबल रिलेटेड टू एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट। एप्लीकेबल बिफोर यानी कि स्पेस फैसेट से पहले यूज़ किया जाएगा इसको। ठीक है, स्पेस फैसेट अब हम जान ले क्या कह रहे हैं। ये स्पेस यानी कि प्लेस की बात हो रही है। अगर आपके टाइटल में इंडिया है तो दैट मीन्स स्पेस की बात हो रही है। अगर आपके टाइटल में दिल्ली है दैट मीन्स स्पेस की बात हो रही है। तो दैट इज़ योर स्पेस फैसेट। ओके, बात करते हैं। सबसे पहला आ रहा है नंबर ए इज़ यूज फॉर बिब्लियोग्राफी। इन केस आपके टाइटल में बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो ए से डिनोट होगा, वो ए की सब डिवीज़न में जाएगा। देन कॉन्कॉर्डेंस सी में जाएगा, टेबल डी में जाएगा। इफ बुक आर रिलेटेड फॉर टेबल, फॉर्मूलाज की बुक है ई में जाएगा, एटलस है एफ में जाएगा, साइक्लोपीडिया यानी कि इंसाइक्लोपीडिया है के में जाएगा, पीरियोडिकल है एम में जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि CC में इंसाइक्लोपीडिया कौन सी मेन क्लास में जाता है। सो द आंसर इज के अंदर सारे इंसाइक्लोपीडियाज को रखा जाएगा, चाहे वो कोई भी आपके टाइटल से रिलेटेड हो, कोई भी अनदर सब डिवीज़न से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस का है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का है, तब भी वो के अंदर डिनोट किया जाएगा, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का है, मल्टीलिंगुअल है, जर्नल है, सब। पीरियोडिकल्स को एम से डिनोट किया जाता है। बेसिकली DDC में मैंने यही बात करी थी कि पीरियोडिकल, जर्नल, मैगजीन, सीरियल्स, इन सबको अरेंज करने के लिए अल्ड्रिच इंटरनेशनल का यूज़ किया जाता है। पर जो लाइब्रेरी DDC यूज़ कर रही है और अल्ड्रिच को नहीं एक्सेस कर रही है उसे, और मतलब इतनी पीरियोडिकल्स नहीं है उन पे कि उनको अल्ड्रिच खरीदनी पड़े और उससे अरेंजमेंट करे, तो DDC और CC से भी उनके जो सब डिवीज़न है उसमें भी प्रोविज़न दे रखा है जर्नल, पीरियोडिकल और सीरियल्स को अरेंज करने का। तो एज सच काफ़ी लाइब्रेरीज़ क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज़ करके ही उनको अरेंज कर देती हैं और काफ़ी लाइब्रेरीज अल्ड्रिच इंटरनेशनल से ही उनको क्लासीफाई करती हैं। सीरियल्स अगर हैं तो एन में जाएगा, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है पी में जाएगा, हिस्ट्री ये तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, दैट इज़ रिलेटेड टू वी। फिर डब्ल्यू में और सब डिवीज़न आ रही है, बायोग्राफी, जर्नल बायोग्राफी, इंडिविजुअल है, ऑटोबायोग्राफी है, एना है, लेटर्स हैं, ये सारी सब डिवीज़न डब्ल्यू से डिनोट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक्स में वर्क्स, कलेक्शन, सिलेक्शन, जर्नल, इंडिविजुअल, ये सब चीज़ आएंगे। वाई 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई यहाँ पे स्मॉल वाई को डिनोट कर रहा है। स्मॉल वाई प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, सिनॉप्सिस, स्कोप, केस स्टडी और डाइजेस्ट। केस स्टडी का क्वेश्चन आया हुआ है, केस स्टडी Y7 का पार्ट है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है इन UGC नेट में ये क्वेश्चन हो,
डिपेंड ऑन मतलब पेपर सेटर या पेपर किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है उस पर तो हम फिर भी देख सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से काफ़ी उसकी चांसेस है कि वो दोबारा इस क्वेश्चन को पूछ सके, क्योंकि दैट इज़ योर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन स्कीम। इसके अलावा आप किसी और टाइप के एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं, या और सबऑर्डिनेट बोर्ड्स की आप तैयारियां कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। केवीएस में सीसी के बहुत सारे पार्ट्स पूछे जाते हैं, तो साथ के साथ आपका इनको लर्न करने की वजह से वो टाइप ऑफ सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और वहाँ के लिए भी आपकी तैयारी साथ के साथ चल रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट। वो बिफोर था, ये स्पेस फैसेट को यूज़ करने के बाद है। वो स्पेस फैसेट को यूज़ करने से पहले आपको करना था यूज़, ये उसके बाद जब आपका स्पेस फैसेट लग गया उसके बाद आप इनमें इनके नंबर ऐड करोगे, जो कि है आर कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के लिए और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के लिए एस है, स्टैटिस्टिकल पीरियडिकल्स के लिए। दैट इज इस तरीके से वो किया जाएगा और यहाँ पे टाइम डाला जाएगा या एडुकेशन डाला जाएगा। ठीक है, एडुकेशन का डिपार्टमेंट दे रखा है बेसिकली। एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैसेट। यहाँ पे PMEST में से स्पेस अब चला गया, खत्म हो गया स्पेस के लिए सब चीज़, लास्ट का बचा टाइम। यानी कि अगर आपके टाइटल में कोई भी ईयर है, ठीक है, उसके टाइटल पे आप लगाने के बाद ये आप एप्लीकेबल करोगे। ठीक है, एप्लीकेबल होता है ये आफ्टर टाइम फैसेट के बाद ही, अगर टाइम फैसेट है उसके बाद ही एप्लीकेबल होगा। विच इज़ स्मॉल टी कमीशन रिपोर्ट, T4 सर्वे, T5 प्लान, T6 आइडल, V सोर्स मटेरियल, स्मॉल V5 लिटरेचर के लिए, स्मॉल V6 ट्रेडिशन के लिए, स्मॉल V7 आर्कियोलॉजी हिस्ट्री के लिए और V8 स्मॉल V8 आर्काइव्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डिविजन्स दे रखे हैं, डिफरेंट फैसेट्स दे रखे हैं, जो हमें अकॉर्डिंग टू ईयर या डिनोट करने के लिए जैसे भी आपका टाइटल है उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करने पड़ते हैं। अब रही बात कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इन आफ्टर एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स के अंदर ट्रेडिशन में आप किससे डिनोट करोगे, और कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आंसर इज V6 स्मॉल V6। ये भी हमें ध्यान में देना है कि कैपिटल क्या है। अगर हमने स्मॉल की जगह कैपिटल लगा दिया तो भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल V किसी और को डिनोट कर रहा है ना। तो इसीलिए ध्यान से लर्न करके हमें वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है और आंसर देना है। इसी में आगे बढ़ते हैं। पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, वहाँ पे सारा एंटराइजिंग खत्म हो गया है, अब पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट आ रहा है, जो कि PCI है, सेकेंड कॉमन आइसोलेट है CC का। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज एनर्जी कॉमन आइसोलेट। PMEST में से जब एनर्जी की बात होती है, एनर्जी कॉमन आइसोलेट में, तब आप उसमें क्या क्या डिनोट कर सकते हो। अगर टाइटल में एनर्जी की जगह ये टॉपिक्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल में है कैलकुलेटिंग, तो B1 आएगा स्मॉल, ओके, क्योंकि बड़ा कैपिटल B आपका मैथमेटिक्स को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ हम कैपिटल नहीं लगा सकते, वो मैथमेटिक्स समझेगा। स्मॉल B1 इज रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग, अगर एनर्जी आ रहा है उसमें आइसोलेट। डिजाइनिंग के लिए B2, मेजरिंग के लिए B6, वेइंग के लिए C1, इन्वेस्टिगेशन के लिए F, ऑब्जर्वेशन के लिए F2। इन्वेस्टिगेशन का पूछा जा चुका है F3 एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन के लिए F4, क्रिटिज्म G, ड्राफ्टिंग के लिए P, रिपोर्टिंग के लिए R, सर्विंग के लिए U। ओके, इसके अलावा पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। पर्सनैलिटी के लिए आप क्या यूज़ करोगे, प्रोफेशन रिलेटेड B ओनली, इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन का डॉक्यूमेंटेशन है तो D में जाएगा। एजुकेशनल इन विच द सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द होस्ट क्लास इज टॉट इज E स्मॉल, लॉयर हायर E2 E4, इन्वेस्टिगेटिंग अगेन F, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन यौगिक, ये भी आया हुआ है F2 F3 F4 F7 इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। लर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियल बॉडी, कमर्शियल बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स,
इनके लिए भी अलग डिविजन्स दी गई है। इन केस टाइटल इन सब चीज़ों से रिलेटेड है तो हम ये आइसोलेट्स यूज़ करेंगे। तो दीज आर द सब डिवीज़न एंड कॉमन आइसोलेट जो कि यूज़ किए जाते हैं सीसी के अंदर, कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर, और इसी के अकॉर्डिंगली हमारे टाइटल प्रिपेयर किए जाते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ PMEST। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे PMEST की, जो कि है पर्सनैलिटी, मैटर, E is denote for energy, S is for space and T is for time। तो टाइटल में जब भी कोई आपको एक टाइटल दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है आपको राइस प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस 1947, तो 1947 इज योर टाइम facet, इंडिया इज योर स्पेस facet, प्रोडक्शन इज योर एनर्जी एंड राइस इज योर पर्सनैलिटी। तो ये फाइंड आउट करके ही हम इसके कॉल नंबर्स को डिनोट करते हैं और उसी के बाद उसको प्रिपेयर करते हैं अच्छे से कि कैसे उसको किया जाए और कैसे उसको कंप्लीट कर सके हम। तो सीसी के अंदर आप इस अकॉर्डिंगली फॉर्मेट के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आज की वीडियो थी दैट इज़ रिलेटेड टू कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन के ऊपर जितने भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी फॉर्मेट पे हम चेंज कर सकते हैं, वो हमने आज डिस्कस करे। सो अगर कोई भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो आइदर KVS, UGC नेट, इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, तो CC, DDC एंड UDC पे क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही है, क्योंकि दैट इज़ योर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन स्कीम। तो इन टॉपिक को अच्छे से इम्पॉर्टेंटली आप जब प्रिपेयर करते हो तो अगर कोई भी एक डाउट, कोई भी इसका एक सब डिवीज़न छूट जाए तो वही चीज़ पे रिलेटेड आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो और उसको अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पा सकते। तो इन्हीं वीडियोस का बेसिकली मोटिव यही है कि आपको रिलेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, DDC, UDC एंड CC रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से मिल जाए। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था DDC के बारे में, उससे प्रीवियसली फिर CC एंड अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दैट इज़ रिलेटेड टू UDC। ये 3 क्लासिफिकेशन स्कीम आपकी सबसे ज़्यादा मेन है। एंड इसके अलावा UGC नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं फॉर UGC नेट पेपर के लिए। सो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जून अटैम्प्ट के लिए और जल्दी से उसको एनरोल करके आफ्टर दैट मैं यही कामना करती हूँ कि इस बार आप लोगों का जो अटैम्प्ट दे चुके हैं, काफ़ी जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो और वो अच्छे से अपना UGC नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस अटैम्प्ट कर सके। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।